Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss electron transport chain. बेटा इससे पहले वीडियोस में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, केल्विन साइकिल पढ़ा, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स पढ़े ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या मिल जाए, उन्हें एनर्जी मिल जाए और वो उस एनर्जी का क्या करेंगे, वो उस एनर्जी को जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है प्लांट्स की उसमें यूज करेंगे, राइट। सो अभी तक हम एनर्जी बना रहे थे। लास्ट साइकिल क्या था, क्रेब्स साइकिल, उसमें हमने सबसे ज्यादा एनर्जी बनाई थी, दैट इज योर 30 एटीपीज जनरेट किए थे हमने क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो हमने अभी बहुत सारी एनर्जी बना ली है। अब हमने क्या करना है बेटा, उन एनर्जी को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एनर्जी बनी कहाँ थी? क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ था? इनसाइड द मैट्रिक्स, ठीक है। कहाँ हुआ था क्रेब्स साइकिल? मैट्रिक्स में, यानी मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे ही बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब बेटा हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और डिफिकल्ट है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात बेटा, क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ? मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में जो एनर्जी बनी, ठीक है, जो मैट्रिक्स में एनर्जी बनी उसको कहाँ जाना है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाना है। ये वाला स्पेस देख रहे हैं आप, इसमें जाना है, यानी मैट्रिक्स से पार होकर उसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे जाना है, सो दैट इट विल गो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और वो यूटिलाइज करेंगे उस एनर्जी को। बट यहां से यहां जाना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान बेटा? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये जो मैट्रिक्स है इसको पार करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। यानी ये वाला स्पेस देख रहे हो, इसमें ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो आपके NADH को, जो आपकी एनर्जी को मैट्रिक्स से बाहर लेकर आएंगे। अगर मैट्रिक्स से बाहर एक बार एनर्जी आ जाती है तो बहुत इजी हो जाएगा प्लांट को उसे यूज करने के लिए। बट क्या ये इतना इजी है? नहीं। तो होगा कैसे, चलो देखते हैं। बेटा मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले तो ये याद रखो कि मैट्रिक्स से NADH आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स में तो जनरेट हुआ था, क्रेब्स साइकिल में जनरेट हुआ था ना, तो मैट्रिक्स से NADH आ रहा है और वो NADH जो है वो 2H पॉजिटिव किसको दे देगा? FMN को। अब बात होती है कि ये FMN है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले बेटा ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये FMN, FES, UQ, UQH2 ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है which are accepting the electrons. And in electron transport chain आपके पास ये तीन चीज आपको लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट इज मैट्रिक्स, मैंने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे भी बनाया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स हैं और ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं बेटा, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे वो सब हम पढ़ेंगे, कैसे आएंगे वो भी पढ़ते हैं। देखो जो फर्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1, दैट इज कॉल्ड निकोटिनामाइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेज, यानी 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? पास हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे। तो कहां से आ रहे थे वो? मैट्रिक्स से आए बेटा। मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन आए, उसे एक्सेप्ट किया फ्लेविनॉइड मोनोन्यूक्लियोटाइड ने। किसने? फ्लेविनॉइड मोनोन्यूक्लियोटाइड ने। एंड उस वो वाले 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव उसने इनर मेम्ब्रेन स्पेस में दे दिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाली हमने? 2 हाइड्रोजन, हमने 2H पॉजिटिव हमने निकाल दिए। अब सेकेंड केस में फिर से आए और ये NADH कौन दे रहा है? क्रेब्स साइकिल वाले NADH, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन फिर से एंट्री कर रहे हैं बेटा। बट ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन फिर से एंट्री कर रहे हैं, बट उससे पहले कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आयरन सल्फर
आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे यूबिक्विनॉन को दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूबिक्विनॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसको देगा, यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस, UQH2 मतलब यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस, और वो 2 H पॉजिटिव आपके चले जाएंगे फिर से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जो कॉम्प्लेक्स 2 है दैट इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस और FADH2, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, ये क्रेब्स साइकिल में होता है FADH से जब आपका बेटा सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो ये उस स्टेप में हो जाता है। तो आप सिर्फ अभी इतना लर्न करो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 में भी 2 हाइड्रोजन 2 H पॉजिटिव निकल गए। थर्ड केस में फिर से आ रहे हैं, बट अभी हमने ये चीज नहीं देखा, मैट्रिक्स तो भाई अपना दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, हाइड्रोजन बहुत सारे दे ही रहा है साथ में। तो अब ये जो यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस है ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स 3 में भेज रहा है, साइटोक्रोम B उसे अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भेजेगा दैट इज आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस एंड 2 hydrogen will be passed out into inner membrane space in complex 3। 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव कहाँ चले गए, इधर। अभी आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। और मैट्रिक्स में कौन सा चार्ज जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हुआ, अब ये जो थर्ड था यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 3 के पार्ट के अंदर इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए साइटोक्रोम C पर। अब ये जो बेटा साइटोक्रोम है ना, ये थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज। रिडक्टेज मतलब हाइड्रोजन निकाल रहा है, और जो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं, बट ये याद रखो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपके 3 साइटोक्रोम्स होते हैं, 3 साइटोक्रोम एक्सेप्टर्स होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A2, साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो ये यूबिक्विनॉन हाइड्रोजनेस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को पास कर रहा है, वो आगे अगले एक्सेप्टर को पास किया साइटोक्रोम A1 टू A3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोन टू द मैट्रिक्स, इनटू द मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जब मैट्रिक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वहां से 2 हाइड्रोजन आ भी तो रहे हैं, क्योंकि यहां से तो आ ही रहे हैं ना बेटा, तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बेटा जितने भी हाइड्रोजन आयंस जो है मैट्रिक्स से कहाँ जा रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे क्या वो ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, जो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे जाने के लिए बेटा उन्हें क्या चाहिए, उनके रास्ते में एक रुकावट है। क्या रुकावट है कि उनके रास्ते में ये रुकावट है कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस H पॉजिटिव आयंस को के लिए परमिएबल नहीं है, उनको नहीं एक्सेप्ट करती। तो क्या होता है, वहां पे एक एंजाइम लगा होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होगा कॉम्प्लेक्सेस के पास, जैसे वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पहुंचेंगे वहां पे एक एंजाइम होगा दैट इज ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस, जितने भी यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हुए हैं ना बेटा, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हुए हैं वो ATP सिंथेटेज क्या करेगा, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ATP सिंथेटेज मतलब ATP बनाएगा, जो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी बनेगी वो वाली एनर्जी ATP क्या करेगा, ATP सिंथेटेज जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी 2H पॉजिटिव को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि उधर से मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे एक बैरियर है। वो बैरियर ये है कि परमिएबिलिटी नहीं है। परमिएबिलिटी के लिए ATP सिंथेटेज क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी H पॉजिटिव आयन को मैट्रिक्स से बाहर लेके आ जाती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। ठीक है, मान लो कि किसी के घर में आग लग गई है, तो आग लगते हुए जब आप क्या करते हो, किसी को बाहर निकाल रहे हो, आग क्या है, बैरियर है। ठीक है, तो बैरियर क्या है बेटा कि वो परमिएबल नहीं है। ठीक है, किस चीज के लिए, H पॉजिटिव के लिए। कौन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो बाहर निकालने के लिए ATP सिंथेटेज बहुत ज्यादा एनर्जी बनाएगा, और वो एनर्जी क्या होगी, वो H पॉजिटिव को उस साइड ले जाएगी। और एक बार H पॉजिटिव इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला गया तो ऑब्वियसली सारी के सारे प्लांट की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। जहां जहां उस एनर्जी को चाहिए
जरूरत है वो चीज यूज हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको क्विक समरी दे रही हूँ, अब फोकस मत हटाना। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4। इनके नेम्स यहाँ लिखे हैं, निकोटिनामाइड डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। फर्स्ट टाइम पे क्या होता है ये याद रखो, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो आपका NADH, कॉम्प्लेक्स 1 NADH प्रोड्यूस कर रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 FADH प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। NADH क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को पास किया, उसने आगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस को, यहाँ पे अगेन क्या होगा, ATP सिंथेस जो उसको आगे पास कर रहा है, नहीं तो वो आगे पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ATP सिंथेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उनको बाहर धकेलने के लिए। अगेन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर से 2 हाइड्रोजन बाहर, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए लास्ट में आपका बन जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर क्यों बनेगा बेटा, जो हाइड्रोजन यहाँ से आया है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंड लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज, ये बैरियर पे एटीपी सिंथेटेज होगा जो कि एटीपी बनाएगा ताकि H पॉजिटिव जो हो वो आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाए। क्यों पहुंच जाए, क्योंकि जब तक वो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं पहुंचेंगे तब तक भाई कोई भी प्लांट अपने कोई भी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट रिवाइंड कर करके देखो, ठीक है। एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।